हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। लेकिन कोरोना काल में हैंड सैनिटाइज़र, मास्क का प्रयोग करते रहें और अपने चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट भी करते रहें। चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपको काउंटिंग फिगर पार्ट 1 पढ़ाया था। उसमें दो चीज़ बता दिया था, वर्ग की कुल संख्या ज्ञात करना और आयतों की कुल संख्या ज्ञात करना। ये दो चीज़ बता दिया था। इसके साथ में एक और तीसरा चीज़ बताया था, सिंपल लाइन, सरल रेखा की संख्या काउंट करना। ये 3 चीज़ बताया था। चलिए, आज जो अपना बचा है काउंटिंग फिगर का पार्ट 2, जो कि लास्ट क्लास है काउंटिंग फिगर का, ठीक है। इसमें रीजनिंग का काउंटिंग फिगर पार्ट 2 लास्ट क्लास है। इसमें अपने को त्रिभुज, ट्रायंगल पढ़ना है। और मैंने बोला था सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो ट्रायंगल से ही आते हैं, त्रिभुज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलें, त्रिभुज का टाइप 1 देख लेते हैं। पहले टाइप 1 में देखें इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चंस लिख के रखा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये त्रिभुज, ये देखें इस त्रिभुज में कितने, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है ना, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है ना। तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर लेंगे हम, बहुत आसान, बहुत आसान। मैं कभी नहीं 1 2 3 4 5 6 कभी नहीं काउंट करवाऊंगा। बिल्कुल मैं अपने ट्रिक से ही बताऊंगा टोटल। बाकी एक चीज़ और बता देना चाहता हूं, पार्ट 1 में मैंने जो भी होमवर्क दिया था, मैंने बोला था कि जिनका भी सही आंसर, फास्ट आंसर आएगा, उनका नाम मैं लेने का बोला था, ठीक है। तो उनका नाम भी अभी मैं लेने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस बता लूं, उसके बाद उनका नाम भी लूंगा। चलें, बहुत सारे दोस्त हैं जिनका आंसर सही आया है, बिल्कुल। चलें देखें यहाँ पे इसको कैसे वर्ग की त्रिभुज की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखें यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं करना। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्षैतिज रेखा से रिलेटेड त्रिभुज है। सब में क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या 1, तो त्रिभुज की संख्या भी होगा 1, खत्म। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या 1 और 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो त्रिभुज की संख्या भी कितने, 2, 1, खत्म। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन 3, तो त्रिभुज की संख्या भी 3 है आंसर। जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उतना ही आपका त्रिभुज की संख्या होगा। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हॉरिजॉन्टल लाइन 8, तो त्रिभुज की संख्या भी होगा 8। ये हो गया, खत्म। चले टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में देखें ये वर्टिकल लाइन के साथ में, अभी टाइप 1 जो बताया था मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में बताया था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। अभी वर्टिकल लाइन की बात आ रहा है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। सब में देखें आप वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। कैसे होगा, कैसे बनेगा, बिल्कुल। और बनाना भी है तो ट्रिक से बनाना है, अपने को ऐसे तो बनाना नहीं है, बनाना है बिल्कुल ट्रिक से ही बनाना है। कैसे बनेंगे, ट्रिक क्या बनेंगे, वो सब देखिए आप। देखिए यहाँ पे ये जो पहला फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप ये बताएं कि त्रिभुज, कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या निकालना है। तो हमको पता है त्रिभुज के अंदर में कितने छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं आपको। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, एक त्रिभुज, और ये वाला ये दूसरा त्रिभुज, और एक बड़ा वाला हो जाएगा तो 3 त्रिभुज होगा। तो इसको तो हम बोल देंगे कि काउंट कर लिए हम, ये तो काउंट करके किए हम। लेकिन हमको काउंट नहीं करना है, हमको काउंट नहीं करना है। ये छोटा फिगर से हमको ट्रिक बनाना है, और उसके बाद वो ट्रिक को सब में अप्लाई करके हमको आंसर लाना है। अब क्या करेंगे, देखें आप, तो देखें हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3, ए वाला 1 और ए वाला दूसरा, और ए वाला यहाँ पे बड़ा वाला रहेगा तो 3 त्रिभुज हो गए। लेकिन हम उसको करेंगे कैसे? तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका ये है कि जितने छोटे त्रिभुज के पार्ट बनते हैं, तो यहाँ पे छोटा छोटा 2 है पार्ट त्रिभुज का, तो वो दोनों को आप ऐड कर लीजिए। पहला दूसरा लिखा ना, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो टोटल त्रिभुज की संख्या हो गया 3। ये ट्रिक बन गया। जो ये ट्रिक इसमें बना, वही ट्रिक को सब में अप्लाई करना है। चले, यहाँ त्रिभुज के कितना पार्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, त्रिभुज की कुल संख्या निकालना है तो ऐड कराना होता है। तो 4 और 3 7, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। ये ऐड करा लें, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 को त्रिभुज होगा सर, बहुत आसान। चलें, इसमें कितने त्रिभुज होगा, इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। छोटा त्रिभुज के कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट है तो इसको ऐड कराएंगे हम, तो डायरेक्ट ऐड कराएं ना। अब तो नियम बता ही दिया हूं, तो डायरेक्ट ऐड कराएं, ऐसे लिखना बार बार सही नहीं लगता है। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 कितना, 21 हो गया।
21 त्रिभुज होगा इसमें, लेकिन इसके पैटर्न को अब चेंज करता हूं थोड़ा सा। अब चलें, यहां तक तो त्रिभुज के छोटे छोटे 6 पार्ट थे। अब लीजिए इसको और ऐसे कर दिया मैंने, अब कितने होंगे यार? तो यहां भी तो 6 ही पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 ही पार्ट है, और इसको जोड़ेंगे तो यहां भी तो 21 ही आएगा, यहां भी जोड़ने पर 21 ही आया है, तो 21 यहां और ये वाला 21, 21 और 21 कितना हो गया? टोटल 21 दूना का 42 त्रिभुज होगा, टोटल 42 त्रिभुज होगा। अब एक और ऐसे कर देगा तो क्या चेंज हो जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं चेंज होगा भाई। चेंज क्यों होगा? यहां भी वही हो जाएगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 को पार्ट बनाना है, 6 पार्ट बना और 6 तक को जोड़ेंगे तो यहां भी 21 आएगा, तो 21 को 3 बार ऐड करा देना आप, तो 21 या 63 होता है, ये 63 बन जाएगा। आप कुछ भी कर लें, बात वही आ रहा है। चलें इसमें देख लेते हैं उसी टाइप से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सब लिखने की जरूरत अब नहीं है। चलें इसको ऐड कराएंगे, 4 3 7, 7 और 3 10, यहां 10 तो यहां भी 10। अब लो, अब यहां से यदि ऐसे कर देगा तो क्या कर लोगे तुम? तो क्या करेंगे? आपने नियम बता तो दिया, वही करेंगे। तो क्या करेंगे? तो ये देखें ना, त्रिभुज के 2 छोटा पार्ट है और इनको 2 और 1 को जोड़ेंगे तो इसमें 3 बनेगा, और क्या करेंगे? हो गया टोटल त्रिभुज की संख्या, तो सबको जोड़ लेंगे। ये शुरू के ए वाला 10, फिर 3 है और फिर एगो 10 है, ठीक है, टोटल कितना हो गया? 10 10 20 और 3 23, 23 होगा त्रिभुज की संख्या, कंप्लीट। चले इसमें आते हैं, इसमें चले यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 छोटा त्रिभुज के 6 पार्ट, तो त्रिभुज कितने होंगे बाबू? तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21 होंगे। यहाँ कितने होंगे? तो 1 और 2 पार्ट है ना, तो 2 और 1 3, इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे कितने पार्ट हैं? 4 तक हैं, तो 4 3 7 3 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा। अब क्या करेंगे हम? तो टोटल त्रिभुज निकल तो गया, अब क्या करेंगे? अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं। तो चलें, शुरू में 21 है, फिर कितना है? 10 है, फिर कितना है? 3 है, इसको ऐड करते हैं, 10 3 13, 13 में 21 जोड़ेंगे हम, 13 में 21 जोड़ना है तो 3 1 4, 2 1 3, 34 आ गया, आपका आंसर हो गया, 34 त्रिभुज हो गया आपका आंसर। टाइप नंबर 3 में देखें, टाइप नंबर 3 में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है बिल्कुल, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आप चुटकी में ही आंसर लगाएंगे। कैसा भी मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी पैटर्न चेंज कर लूँ, आंसर चुटकी में ही आएंगे। चले यहाँ पे देखते हैं, ये पहला मैंने देखो इसको पहला को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? देखा आंसर हाजिर कैसे आएगा? देखें मैंने आपको बताया था अभी कि ऐसा फिगर त्रिभुज का कहीं भी रहेगा ना बाबू, तो इसमें बोलना कि 3 त्रिभुज होते हैं। मैंने बताया कैसे, तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट 1 और 2 को जोड़ दिया तो 3 त्रिभुज हो गया ऐसे। तो ये फिगर को याद ही कर लिया जाए ना, क्योंकि ऐसा फिगर बार बार आते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो उससे बेटर है कि ऐसा में 3। तो चलो 3 होता है, तो देखो यही वाला फिगर यहाँ है, ये पूरा ढक लो, देखो ऊपर में फिगर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा इसमें भी 3। आप बोलोगे कि ये भी तो वही वाला फिगर है, तो इसमें भी 3। आप बोलोगे ये भी तो वही वाला फिगर है, तो इसमें भी 3। तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो 3 तिया कितना हो गया? त्रिभुज की कुल संख्या निकालना, तो 3 + 3 + 3, ये कितना हो गया? 9 तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 9 हो गया। अब क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर इसमें इसी में न किया, एक ए वाला तो बचा है छोटका और एक ए वाला बड़ा का भी तो बचा है, तो एक बचा छोटका, ये छोटका एक बच गया, ठीक है, और एक बोलोगे और बड़ा का जो भी तो बच गया, एक बड़ा बच गया, तो टोटल 9 और 2 कितना हो गया? 11। त्रिभुज की कुल संख्या 11 आपका आंसर फाइनल। चले आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप बोलोगे इसमें 3, वही पैटर्न है, बिल्कुल वही पैटर्न है, यही वाला पैटर्न को 2 बार कर दिया है और कुछ नहीं किया है। 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें भी 3, तो 3 का कितने पार्ट? 3 का 6 पार्ट, तो छतरी 18 तो कंप्लीट हो रहा ना है, छतरी 18 कंप्लीट हो रहा है। ये दूसरा का आंसर है, यहाँ पे दूसरा का आंसर मैं लिख रहा हूँ। त्रिभुज की कुल संख्या लिखोगे तो 3 का 6 में गुना करा दो, क्योंकि 3 का पार्ट कितने बार है? 6 बार, तो 18 कंप्लीट हो गया, प्लस 18 तो ये छोटा वाला में हुआ, बाकी ये छोटा भी बच गया, ये मंझला भी बच गया और ये बड़का भी बच गया। 3 तो बचाना, 3 बच गया, एक छोटका, तो एक ये छोटा वाला हो गया, ठीक है। फिर बोलोगे एक मंझला भी तो बचा सर, ये तो छोटा और छोटा को काउंट किए, ये बड़ा वाला को यहाँ को कहाँ काउंट किया आपने? ये वाला को और ये वाला को भी नहीं करें, ये छोटा और ये बोलोगे ये मंझला, और फिर एक ये बोलोगे कि ये वाला बड़ा का, ये सब रात हो गए, वही बोलोगे तुम। तो चलो ना, तो ये 3 है छोटका और ये मंझला, और फिर क्या बोला आपने? ये बड़का, ठीक है। अब ये सबको ऐड करोगे बाबू तो 18 और 3 होता है 21, त्रिभुज की कुल संख्या 21, आपका आंसर आएगा फाइनल। चले इसमें आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर कैसे आएगा? ये सॉल्यूशन दूसरा का सॉल्यूशन है, एक क्वेश्चन नंबर तीसरा का सॉल्यूशन है, तीसरा का सॉल्यूशन है। देखें बाबू,
बोलोगे इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो त्रिभुज की कुल संख्या निकालना है हमको। तो 3 का 3 पार्ट, तो 3 3 6 3 3 9 तो हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। तो 9 के बाद आप देखो ना इसमें कितना है, अंदर वाला में, अंदर वाला में कुछ नहीं किया है। 1 2 3 4 गो है। कौन कौन? एक छोटा, एक ए और ए, छोटा को काउंट कर लिया चौथा में, तो 4 यहाँ बचा, 4 यहाँ बचा। फिर ये मंझला तो रह गया ना, ये मंझला रह गया और बड़का भी एक रह गया, तो 2 और होगा मंझला और बड़का। तो एक मंझला, एक बोलोगे मंझला और बोलोगे एक बड़का भी तो रहा सर, बड़का। तो 9 4 13, 13 और 2 कितना? 15। टोटल त्रिभुज की संख्या कितना होगा बउआ? 15 होगा। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलें चौथा को देख लेते हैं। अरे इसमें तो ऐसा ही दन से आंसर आ गया होगा, दिमाग में घूम रहा होगा। ये देखिए ये त्रिभुज है ना, इसमें 3 होता है, मैंने बताया बार बार, ऐसा पार्ट कभी भी आए, इसमें कितने? 3 त्रिभुज। ऐसा पार्ट कभी भी आए, इसमें कितना वर्ग? तो बोलोगे 5 वर्ग। ऐसा त्रिभुज कभी भी आए, इसमें कितना? ऐसा फिगर कभी भी आए, इसमें कितने आयत? तो बोलेंगे 4 आयत। सब बना आपको बता के मैं बैठा हुआ हूँ। चलें अब चलें, इसमें जब 3 तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, खोदा पहाड़ निकली चिट्ठी। 3 3 6 3 3 9, 3 चौके 12, त्रिभुज की कुल संख्या कितना? 12 हुआ है आंसर आपका कंप्लीट। चलें आपको टाइप 3 तक कंप्लीट कराया हूँ, तो आप अगला टाइप 4 में आना है अपने को। पहला दूसरा 3 क्वेश्चन में लिखा हूँ, बिल्कुल समान, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बाबू मैं आप लोग को ये बात बता देना चाहता हूँ, पढ़ना और मेहनत करना, ठीक है। एक तो होता है कि पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति होता है कि बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। ये दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे ही मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे ही मेरे कोचिंग में जो बंदा यहाँ पे आ जाता है, जैसे ही एंट्री लिया, 1-2 दिन तो उसका डेमो क्लास रहता है, 1-2 दिन वो देखता है क्या है कैसे है। उसके बाद तीसरा दिन मैं ऐसा अपना हाथ में उसको लेता हूँ, अपना गियर में ऐसा लेता हूँ कि फिर वो अगला तीसरे दिन से ऐसा सुधरता है, दिन भर पढ़ाई ही दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ नहीं, दिन भर पढ़ाई करते रहेगा। गार्जियन मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं सर आपने क्या पिला दिया है उसको, क्या कर दिया आपने, ये तो दिन भर पढ़ते रहता है, किसी दूसरे चीज़ की बात ही नहीं करता है। बस यही चीज़, यही फंडा है मेरे यहाँ का, मेरे कोचिंग का, जो इतना रिजल्ट देता हूँ एक बार में ज़बरदस्त एकदम 80% रिजल्ट फाइनल। बस यही सब फंडा है। तो आप लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनसे भी मेरा यही आग्रह है, बिल्कुल पढ़ाई करते रहें, घबराएं नहीं। एक ना एक दिन जैसे ही वैकेंसी आएगा आपका रिजल्ट कन्फर्म होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत आसान भी नहीं आते हैं, मीडियम क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोटल। आप यदि इसको सही ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं कन्फर्म नौकरी होगा। क्योंकि मैं आज ही नहीं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, पढ़ाते पढ़ाते बहुत रिजल्ट दिया हूँ, बहुत रिजल्ट दिया मैंने। मेरा इंट्रोडक्शन आप देखे ही होंगे, उसमें कितने रिजल्ट हुए हैं, मैंने बैनर भी दिखाया था आप लोगों को, वहाँ से पता चला ही होगा क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। यहाँ पे बच्चों को जब मैं समझाता हूँ, बच्चों को जब मैं मोटिवेट करता हूँ, जब मैं बोलने लगता हूँ ना, तो यहाँ पे एक सुई भी गिर जाएगा ना, इतना बड़ा क्लास है, एक बार में कम से कम तो 150-200 लड़के बैठते हैं। जब एक सुई भी गिर जाएगा ना, वो भी पता चल जाता है कि आवाज़ आया है। और जब मैं अपने गियर में लेता हूँ, जब मोड़ता हूँ ना, तो बच्चे रोने लगते हैं, ये कंडीशन आ जाता है। और खाली मैं ही नहीं, जो भी बंदे मेरे यहाँ का जो बाहर नौकरी लग चुके हैं, जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं, वो जब भी यहाँ पे आते हैं और वो जब वो भी मोटिवेट करते हैं। क्योंकि जब नौकरी हो जाता है तो बंदा का माइंड है वो डेवलप हो जाता है। अब वो नौकरी कर रहा है बंदा, यहाँ पे आता है, उनको सब कंडीशन पता है कि मैं कैसे था, मैं कैसे नौकरी लिया हूँ, क्या करता था मैं, कैसे कैसे नौकरी हुआ है, परिवार की क्या कंडीशन था। तो वो आके यहाँ पे लड़कों को मोटिवेट करते हैं ना, तो उस समय भी मेरे से ज़्यादा वो बच्चे भी मोटिवेट करते हैं जो नौकरी लगे हुए हैं। उसके बाद जब जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं वो ऐसा मुड़ते हैं कि पीछे घूम के नहीं देखते हैं, बस एक ही रास्ता दिखाई देता है, पहले नौकरी उसके बाद ही कुछ। क्योंकि यार मैं बता देना चाहता हूँ, देखो हर एक गार्जियन है, उसके जितने भी बच्चे हैं वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से मेरा बच्चा पढ़ाई करके नौकरी लग जाए, मेरा परिवार के कंडीशन सही हो जाएगा। कोई गार्जियन ऐसा है, किसान का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, कोई रिक्शा चालक, कोई टेम्पू चालक, बहुत प्रकार के यार बहुत कंडीशन ख़राब वाले लोग आते हैं यहाँ पे। तो वैसे ऐसे बच्चे हैं जिसके गार्जियन खून पसीना एक करके उनको पढ़ाई करवा रहे हैं, और उनको आशा है
आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भरोसा है कि मेरा बच्चा उस कोचिंग में गया है, वहाँ से बहुत रिजल्ट होता है, रिजल्ट मशीन के नाम से जाने जाते हैं, बहुत रिजल्ट होता है, तो आशा लेके ही यहाँ भेजता है, इतना पैसा खर्च करता है, सब चीज़ करता है। उसके बावजूद यदि बंदा पढ़ाई ना करे, कुछ दूसरे काम में लिप्त हो जाए, ऐसा गलत रास्ता पकड़ ले, तो यार ऐसा इतना मानवता के साथ गलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आपका नौकरी लग जाता है, पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। समाज में क्या वैल्यू होता है, समाज में जो वैल्यू होता है ना, उसको अभी नहीं पता होगा। जब नौकरी लग जाएगा, या तो कोई नौकरी कर रहा होगा ना, उससे पूछ लेना। हालांकि पता तो होगा ही, परिवार में किसी को नौकरी लगता है, गांव में यदि नौकरी लगता है किसी को, तो आदमी कैसे उसको पूछ करते हैं, कितना इज्जत होता है, सब जगह उसी का पूछ होता है, ये सब तो मालूम ही होगा। भाई परिवार में, समाज में सोना बन जाओगे, गोल्ड बन जाओगे, जहाँ भी होगा ना वहीं तुम्हारा ही पूछ होगा। बिल्कुल यही चीज़ होता है। और जैसे ही पता चला गांव वालों को और एरिया वालों को कि उनका नौकरी हो गया, तो शादी के लिए भी तुम्हारा रिश्ता आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी करना है, नौकरी हो जाएगा, उसके बाद एक से एक रिश्ता आएगा, सब चीज़ आएगा। नौकरी नहीं होगा, कोई नहीं पूछने वाले है, रोड पे घूमते रह जाओगे, पैर रगड़ते रह जाओगे, जिंदगी में कोई नहीं पूछेगा। और तुम यदि अभी बदमाशी कर लेते हो, इस एज में, जिस एज में तुमको पढ़ाई करना है, इस एज में यदि आप बदमाशी करते हो, और जो बंदा है पढ़ाई कर रहा है ज़बरदस्त, मोटिवेट होने के बाद जो पढ़ रहा है, 1-2 लड़के हो जाते हैं वैसे, जो कितना भी कर लो तो वो नहीं सुधर पाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है 1-2 भी नहीं, 100% मैं सुधार देता हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 यदि हैं तो फिर वो रोड पे पैर ही घिसड़ते रह जाते हैं। और जब उनके दोस्त जो अभी मेहनत कर रहे हैं, उनकी नौकरी लग जाता है ना, तो वो बाद में कहते हैं कि अरे यार, ये तो मेरे साथ ही रहता था, अरे मेरे साथ ही पढ़ता था, इसका किस्मत ने साथ दिया तो नौकरी लग गया। ऐसे बोलता है, ऐसे हमको किस्मत साथ नहीं दिया तो हम घूम रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो बंदा मेहनत किया, ठीक है, जो गुरु बताया उसके रास्ता पे चला, जैसे चला वैसे रिजल्ट हुआ। और आप उस रास्ता पे नहीं चलें, यही फ़र्क है दोनों में, कि आप ज़िंदगी से हार गए, बिल्कुल ज़िंदगी कोई पूछने वाला समाज में कोई नहीं पूछेगा, ये चीज़ है। और जो नौकरी लग गया, उसकी अहमियतता क्या होता है, पूरा परिवार, अगला जनरेशन, पूरा जनरेशन सुधर जाता है। इसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी दोस्तों से, पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल पढ़ाई रेगुलर सही ढंग से करें, और सही ढंग से पढ़ाई करके नौकरी बिल्कुल लेने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होगा, आप मेहनत करोगे तो परिश्रम का फल मीठा होता, नौकरी होगा ही होगा, ना होने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चले देखें, यहाँ पे मैं दिया था क्वेश्चन नंबर पहला दिया था, देखें बाबू। क्योंकि मैं देखो जितने भी मैं कुछ कराता हूँ, मैं यही सब पढ़ा के, जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, यही सब पढ़ा के, यही सब चीज़ पढ़ा के, खाली इतना ही पढ़ाया, इतना ही पढ़ाते जा रहा हूँ। जो मैं करा रहा हूँ उतना भी करोगे ना तो कन्फर्म नौकरी हो जाएगी। ये सब करा के जो भी पेपर देने जाता है ना, कन्फर्म एक बार में रिजल्ट होता है, एक बार में रिजल्ट होता है, बस ये बात है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो बंदा कोचिंग में आ जाते हैं, जो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ की तो बात ही अलग होता है यार, ऑफलाइन की बात अलग होता है। क्योंकि यहाँ आते हैं पूरा मेरे का स्टडी में रहते हैं, उनको 24 आवर मेरे नज़र में वो रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है, कैसे उनका रिजल्ट दिलाना है, कब उनका रिजल्ट होगा, कब पेपर आने वाले हैं, कब वैकेंसी आने वाले, हमको सब मालूम रहता है। ठीक है, उस अनुसार से मैं उसको हैंडल करता हूँ। और यहाँ पे जब आते हैं ना, इतना प्रेशर उनके ऊपर रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि वो पढ़ाई ही करते हैं, पढ़ाई के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ये चीज़ है। बस आपसे भी मेरा यही विनती है कि आप भी वैसा ही मेहनत करें और नौकरी बिल्कुल लें। चलें, ये देखें पहला नंबर में क्या है, देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना बाबू। देखो यहाँ पे कितना छोटा त्रिभुज है, आप छोटा देखना, अंदर में कितना छोटा है वो देखना, बड़ा के अंदर कितना छोटा त्रिभुज है। ये देखो, एक बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा के अंदर कितना छोटा त्रिभुज है बउआ, कितना छोटा त्रिभुज है, बोलो ना। तो एक ये तो है, ये वाला बोलना, ये सबको नहीं काउंट करना, ये छोटा जो क्लियर दिखाई दे रहा है उसी को काउंट करना। ये बड़ा के अंदर कितना छोटा, एक, तो जितना छोटा ना उतना 4 लिखना, छोटा के लिए 4 लिखना, छोटा के लिए 4 हमेशा। ये बड़ा के अंदर एक छोटा, तो छोटा के लिए बोले थे कि 4 लिखना, छोटा के लिए बोले थे कि 4 लिखना, और इसमें एक ऐड करा देना तो 5 हो गया टोटल त्रिभुज की संख्या, खत्म। चले इसमें अब ये बड़ा के अंदर कितना छोटा, तो एक ए वाला और एक ए वाला, 2 ही तो है, 2 ही तो है।
एक ए वाला, एक ए वाला और एक ए वाला, दो ही तो है छोटा, तो दो छोटा है तो दो छोटा है तो छोटा के लिए 4 लिखते हैं, तो एक छोटा के लिए 4, ये दूसरा छोटा के लिए भी 4, और फिर क्या करते हैं लास्ट में 1 जोड़ देते हैं, टोटल त्रिभुज की संख्या निकल जाता है। तो 4 4 8 और 1 9 हो गया बउआ, 9 त्रिभुज की संख्या। चले इसमें त्रिभुज की संख्या निकालते हैं। छोटा के अंदर बड़ा के अंदर कितना छोटा त्रिभुज, तो ये पहला, ये दूसरा और ये वाला दूसरा को मैंने ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, ए वहाँ ए वाला दूसरा, और बोल दोगे ना कि ए वाला तीसरा, 3 त्रिभुज तो है। बड़ा के अंदर छोटा कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज है। बाकी ये सब जो दिखाई दे रहा है ना सब्सिडरी त्रिभुज, उसको नहीं देखना है, मेन जो त्रिभुज दिखा रहे हैं वो। बड़ा के अंदर छोटा 3 त्रिभुज, एक ए वाला ए 2 और ए वाला ये 3। तो जितना छोटा त्रिभुज, बड़ा के अंदर जितना छोटा त्रिभुज उतना के लिए 4 4 लिखेंगे, 3 को है ना तो 3 बार 4 लिखेंगे, और फिर लास्ट में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो 4 या 12 और कितना हो गया 13 त्रिभुज आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलें टाइप नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। देखें ये देखिए पैटर्न में 4 क्वेश्चंस का दिया हूँ। टाइप नंबर 5 में 4 क्वेश्चंस का पैटर्न दिया हूँ, कैसे बनेगा देखें। पहला ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, चौथा ए है, सब बढ़ते जा रहा है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। त्रिभुज के कितने पार्ट, तो ये देखो त्रिभुज के ये छोटा वाला, अंदर में छोटा वाला 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। त्रिभुज के कितने पार्ट, छोटा त्रिभुज के कितने पार्ट, 4 पार्ट। त्रिभुज की कुल संख्या निकालना है, तो जितना पार्ट है ना उसमें हमेशा 2 का गुना कराना, जितना पार्ट है हमेशा 2 का गुना कराना। ठीक है, त्रिभुज के जितने पार्ट, मैं लिख देता हूं, त्रिभुज के जितने पार्ट, ठीक है, उसमें गुना कराना 2 का। तो त्रिभुज के 4 पार्ट और 2 का गुना कराया तो 8 त्रिभुज बनेंगे। ये हो गया आपका आंसर। इसमें देख लेते हैं त्रिभुज के कितने पार्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट। त्रिभुज के कितने पार्ट, 8 पार्ट, तो 8 में गुना कराना है 2 का, तो 8 दूनी 16 त्रिभुज होगा। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। यहां देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। त्रिभुज के कितने पार्ट, त्रिभुज के 6 पार्ट। आप बोलोगे त्रिभुज के 6 पार्ट, तो त्रिभुज के 6 पार्ट, तो जितना पार्ट रहेगा ना बाबू उसमें 2 का गुना कराना है। 6 का 2 में गुना कराएंगे, 6 दूनी 12 आंसर हो गया आपका। चले आगे चलते हैं, यहां पे देख लेते हैं त्रिभुज के कितने पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंदर वाला में 8, ये बाहर वाला में तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर वाला भी तो होगा ना बाबू, ये पूरा मिलाएंगे तो अंदर सब त्रिभुज आएगा। तो जो अंदर वाला है वो ही बाहर वाला से भी होगा। तो चलें त्रिभुज की कुल संख्या निकाल लेते हैं। पहले अंदर वाला में देखते हैं। अंदर वाले में बोलोगे तुम, अंदर वाला में त्रिभुज के 8 पार्ट, तो 8 दूना 16 त्रिभुज हो गया है यहाँ पे। अब बोलोगे फिर बाहर वाला में देखोगे, बोलोगे बाहर वाला में त्रिभुज के 8 पार्ट, तो 8 गुने 2 यहाँ भी 16 हो गया। तो अंदर में 16 और बाहर में 16, त्रिभुज की कुल संख्या 16 प्लस 16 जोड़ लेंगे तो आएगा कितना, 32 से हो गया कंप्लीट, आपका आंसर हो गया। बाकी सरल रेखा सब फिगर में आपको बनाना है। सरल रेखा निकालना मैंने आपको बता ही दिया हूँ कैसे निकाला जाता है। सरल रेखा बिल्कुल आसान कर दिया हूँ, कभी नहीं छूटने वाला है। तो हर एक फिगर में आप अपने से सरल रेखा काउंट करें। अभी मैं 2 ही क्वेश्चंस लिखा हूँ। टाइप 6 में ज़्यादा क्वेश्चंस है, ये 2 क्वेश्चंस करा लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे कराऊंगा। देखिए टाइप 6 में पहला क्वेश्चन से कैसे बनेगा। थोड़ा सा नियम चेंज हो गया है यहाँ पे, नियम चेंज हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं है। देखें यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था बाबू। देखे वो जो फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला फिगर, ये फिगर में क्या है, कुछ नहीं है। मैंने अभी बोला ना टाइप 5 में बताया था ना कि ऐसा फिगर यदि कहीं भी रहे, ऐसा फिगर कहीं भी रहे, टाइप 5 में बताया बाबू, ऐसा फिगर कहीं भी रहे ऐसा करके, तो कितने पार्ट, 1 2 3 4, जितना पार्ट उसमें 2 का गुना, तो 4 दूनी 8 होगा। तो वही चीज यही फिगर को 2 बार जोड़ दिया है। ये दो फिगर को ना जोड़ दिया है इसमें, और कुछ नहीं किया है। कैसे, तो देख लो ना, इसी में जोड़ दो ना तुम ऐसे, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। देखो ना दोनों में कोई चेंजिंग है क्या, कुछ नहीं चेंजिंग है। अब बनेगा कैसे, तो देख लेते हैं बनेगा कैसे। देखिए बनेगा कैसे, देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पार्ट, यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट। तो बोलोगे ना इसमें तो 4 दूनी का 8 होगा, इसमें तो 8 होगा ना, ऐसे ही बोलोगे ना, इसमें 4 पार्ट तो 4 दूना का 8 होगा। इसमें त्रिभुज, इसमें भी 4 दूना का 8 त्रिभुज होगा। तो 8 8 तुम बोल दोगे कि 16 हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा वो गलत, 16 नहीं होगा।
चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, क्या हो गया है कि चेंज होगा, तो वो भी मैं समझा देता हूं ताकि आगे आप घबराएं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हो। देखिए इसमें 8 पार्ट, इसमें 8 पार्ट, 8 त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज, पार्ट 4 था तो 4 दूनी 8, पार्ट 4 था तो 4 दूनी 8, 8 कैसे आया वो कंप्लीट है। लेकिन इसमें आंसर आएगा 18, वो 18 कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या निकालना है। बाबू त्रिभुज की संख्या निकालना तो 8 और 8 16 तो हो गया, 8 + 8 कर दिया आपने, 8 + 8 कर दिए 16 तो हो गया। लेकिन ये दोनों फिगर को ऐड करने के बाद, दोनों फिगर को ऐड करने के बाद एक ऐसी लाइन है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। एक फिगर ए है, एक फिगर ए है, दोनों में कॉमन लाइन कौन है, अब दिखाई दे रहा होगा। दोनों में कॉमन लाइन कौन है, तो दोनों में कॉमन लाइन बोलोगे कि यही वाला तो है सर दोनों में कॉमन, ये दोनों इसमें भी है और इस फिगर में भी है, दोनों में ये वाला कॉमन है। तो दोनों में जब कॉमन जो लाइन रहता है ना, कोई भी लाइन हो यदि कॉमन हो तो उस पर 2 को त्रिभुज बनता है। आंख मूंद के याद कर लो, दोनों त्रिभुज, 2 फिगर को यदि जोड़ेंगे और यदि कोई भी लाइन कॉमन है, कितने जितने भी लाइन कॉमन है, 1 लाइन कॉमन तो 2 फिगर, 2 लाइन कॉमन तो 4 फिगर, 5 लाइन कॉमन तो 5 दूना 10 फिगर बनेंगे, हिडन फिगर बनेंगे, हिडन त्रिभुज बनेंगे। हिडन जो दिखाई नहीं देंगे, छिपा रहेंगे, वो कैसे हैं वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए ये जो है ना, ये कॉमन लाइन है ना, इस पे 2 को बनेंगे हिडन, 2 को हिडन बनेंगे। वो कौन कौन, तो देखो आधा इसमें और आधा इसमें, आधा इसमें, आधा इसमें, आधा इंडिया में, आधा पाकिस्तान में, ठीक है। और बन के ये देखो ये बन गया है, ठीक है, ये बन गया, इसको क्या बोलते हैं, ये बन गया ना, ये बन गया आपको, ये पीओ के बन गया, ठीक है, ये पीओ के बन गया, आधा इंडिया आधा क्या पाकिस्तान। तो देखिए ये बन गया आपको, ठीक है। यहाँ पे 2 हिडन, 2 हिडन कैसे, तो एक देखे ऊपर से और एक देखे ऐसे, ऐसे कर दोगे ना, ऐसे ऐसे कर दोगे ना बाबू, तो एक नीचे से, ठीक है, एक ऊपर से और एक नीचे से, एक ए वाला फिगर बना और एक ए वाला फिगर बना, दिखाई दे रहा होगा। तो कितने हिडन हुए, हिडन 2 फिगर बोलोगे कि हिडन तो 2 फिगर हुआ, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे, वो कैसा फिगर है, तो बोलोगे आपकी हिडन फिगर है, वो हिडन है, ठीक है, वो कैसा फिगर है, हिडन फिगर है। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18, टोटल त्रिभुज की संख्या कितना, 18 हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चले अब इसमें आते हैं, इसमें देख लो, पहले चेक कर लो कि हिडन कितना होगा, हिडन ही पहले निकाल लो ना, दनादन। देखो बोलोगे ए है कॉमन, इस पे 2 होगा हिडन, ये भी है कॉमन, हाँ इस पे भी 2 होगा हिडन, और है क्या कॉमन, नहीं है, तो 2 2 4 वो हिडन, बाकी कर लो। इसमें कितने पार्ट, 2 3 4 पार्ट, तो 4 दूनी 8, यहाँ भी, ये भी 8 और इसमें भी 8 होगा, क्योंकि पार्ट तो है 4 ना बउआ, पार्ट तो है 4 ना, तो 4 दूनी 8 8 होगा, तो 8 का 3 पार्ट, तो 8 8 16, 16 और 8 कितना होता है, 24 तो हो गया, 24 हो गया। और हिडन और 2 जोड़ोगे आप, तो 2 और 2 4 को हिडन जुटेगा, 4 क्या है, ये हिडन त्रिभुज है, ये हिडन त्रिभुज है। तो 24 और 4 जोड़ोगे आपका 28, ये हो गया आंसर आपका। ये हिडन कैसे बनेगा, हिडन में बता देता हूं, इस पे 2 बनेगा, ये पहला देखो ऊपर से ए वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, एक ये बनेगा, एक दिखाई दे दिया, और एक नीचे से ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तीसरा देखें ऐसे बनेगा ऊपर से, ठीक है, ए बनेगा तीसरा जिसका हेड ए रहेगा, और चौथा बिल्कुल जैसे ऐसे बिल्कुल ए बनेगा चौथा जिसका हेड ए रहेगा। तो ये 4 फिगर क्या हो गया और हिडन हो गया, जो कि मैंने टोटल बता दिया आपको 28। जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, कल मैंने पढ़ाया था, वर्ग पढ़ाया था, आयत पढ़ाया था, काउंटिंग फिगर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो सही आंसर आया था होमवर्क का, सबसे फास्ट आंसर आया था राहुल यादव फ्रॉम बिहार। दूसरा जो सही आंसर आया है नेहा चंडालिया, और फिर तीसरा आयुष स्वामी फ्रॉम होशंगाबाद। ये 3 व्यक्ति का आंसर सही आया है, तीनों का बिल्कुल धन्यवाद। और मेरा ये आग्रह है कि जितने भी अपने दोस्त हैं वो आंसर फास्ट देने की कोशिश करें और ज़्यादा संख्या में आंसर दें। चलिए कल जो मैंने दिया था होमवर्क उसको मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ तेजी से। देखें ये जो फिगर है अंदर में मैंने बताया था आपको, रो बराबर कॉलम है तो 1 2 3, 3 कॉलम है 3 रो है, रो बराबर कॉलम है तो 3 बाई 3 का फिगर है, ठीक है। एक कम कर देंगे 2 बाई 2 हो जाएगा, एक कम कर देंगे 1 बाई 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 कम 1 हो गया, सॉरी 3 तिया का 9, 9 4 13 और 1 14, 14 फिगर तो बन गए, 14 वर्ग बन गए, इसमें वर्ग काउंट करना था। उसके बाद देखिए 1 फिगर 2 फिगर 3 4 5 6 7 8 वो इधर है और 8 वर्ग और इधर है। और उसके बाद देखिए 8 के अलावा यहाँ से देखें, यहाँ से चलेंगे तो ऐसे 1 वर्ग बन गया, ये ऐसा 4 वर्ग बनेगा, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, दूसरा
फिर यहां से चलेंगे तो ए बना तीसरा, और फिर यहां से चलेंगे तो ए बना चौथा। तो 4 और होगा तो कितना हो गया, 14 और 4 18, और 18 और 4 कितना होता है, 14 और 4 18, हाँ 14 4 18, 18 और 28, 18 और 28 आपको हो गया कितना 26, और एक बड़ा वाला आपने छोड़ दिया, एक बड़ा वाला जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 27 वर्ग हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। चलें इसमें देखते हैं इसमें कितने फिगर बनेंगे, इसमें कितने वर्ग बनेंगे। मैंने बताया था आपको कि ऐसा फिगर कहीं भी रहेगा बाबू इसमें 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 वर्ग हो गए, इसमें तिर्यक वाला है तो इसमें एक ही वर्ग होगा, ठीक है। फिर इसमें 5 वर्ग होगा, फिर इसमें 1 वर्ग होगा, ठीक है। फिर ये देखो इसमें 5 वर्ग होगा, सबको ऐड कर लो, 5 5 10 5 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। चलिए यहाँ सरल रेखा ज्ञात करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ज्ञात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन देखें 1 ये 2, 2 को हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन देखें 1 ये 2 ये 3, 3 को वर्टिकल लाइन हो गया, ऑब्लिक लाइन 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और 1 ये 4 हो गया, 4 को हो गया, 4 3 7 और 2 9 हो गया, सिंपल लाइन। चलें इसमें आप तीसरे चलें, ये 3 क्वेश्चन बता दिया। अब चले दूसरा में ये वर्ग का 2 क्वेश्चन था, पहला और दूसरा, और इधर आयत का था, ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। चलो ये पहला बता दिया सिंपल लाइन। अब दूसरा में देखें आयत एकदम बिल्कुल सिंपल है, मैंने बोला सब ट्रिक से बनाना, ट्रिक से ये भी बनेगा। देखें जैसे सबसे पहले इसमें आते हैं ये वाला फिगर में, ठीक है। ये वाला फिगर को ऐसे डरा करोगे तुम, ऐसे डरा करोगे तो इसमें कितना, मैंने बोला था कि ऐसा आयत रहेगा तो उसमें 3 आयत होता है। वो कैसे, तो रो कितने हैं, 2 गो रो है, इसको जोड़ोगे 3 होगा, कॉलम कितने हैं 1 है, और टोटल संख्या निकालने के लिए रो का कॉलम में गुना करते हैं तो 3 आएगा ना। तो ऐसे में 3, तो इसमें भी 3, ये छोटा वाला ये जो वैल्यू है इसमें 3 आएगा, और ये बड़ा वाला रहेगा तो भी इसमें भी तो 3 आएगा ना भाई, क्योंकि देखो ये छोटा था, इससे और बड़ा बनाओ, चलो ऐसे बड़ा बना लोगे तो इसमें कितना होगा, तो तुम बोलोगे इसमें भी तो 3 ही होगा। और फिर ए वाला वैल्यू है इसको इधर ड्रा कर लेते हैं, इसमें कितना होगा, तो इसमें भी तो 3 ही होगा, क्योंकि एक 2 गो रो है, कॉलम 1 है, ये 3 हो गया, और एक रो में कॉलम का गुना करने पर 3 बनता है, ठीक है। तो इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, तो 3 तिया कितना हो गया, 3 तिया कितना हो गया 9 फिगर बनेगा। इसमें टोटल आयत की संख्या कितना होगा, 9 आयत होंगे। चलें अब इधर आ जाते हैं, इसमें आ जाओ, इसमें टोटल आयत की संख्या ज्ञात करना है अपने को। मैंने बताया आपको कि ऐसे फिगर में कितने आयत होते हैं 3, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, 12 तो कंप्लीट हो गया, 4 और बचा है, तो 4 बचा ऐसे, देखो यहाँ ऐसे फिगर बनाओगे ना, ये वाला फिगर जो बना है पूरा बड़ा, तो ये ऐसे 1 बनेगा ना, ये वाला 1 बन गया, उस प्रकार से ये वाला 1 बन गया, उस प्रकार से ए वाला 1 बन गया, और उस प्रकार से फिर ए वाला 1 बन गया। 4 देखो 4 बार मैंने कहा तो 4 और ऐड हो जाता, 12 और 4 कितना हो गया 16 आयत हो गया। चले अब इसमें देख लेते हैं कितने आयत होंगे। चलो मैंने बताया ऐसा फिगर कहीं भी रहेगा 3, ऐसा फिगर कहीं भी रहेगा 3 आयत, और इसमें तो इसमें देखो ना कितने रो और कितने कॉलम है, तो रो यहाँ पे देखेंगे, ऐसा वाला फिगर को बोल रहा हूं मैं, 1 2 3 लाइन है, हो 3 लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसको ऐड करो, 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया, 10, और रो कॉलम 1 है तो 10 बाई 1, 10 रो और कॉलम, रो का गुना कॉलम में कराते हैं तो टोटल आयत की संख्या आता है, तो 10 एकम कितना हो गया 10 हो गया, तो इसमें पूरा 10 होगा, और इसमें 3 और इसमें 3 हो गया, ठीक है। और ये दोनों को मिलाओगे तो 1 बनेगा, यहाँ भी दोनों को मिलाओगे तो 1 बनेगा, तो टोटल को ऐड कर लो ना, 10 3 13, 13 और 3 कितना 16, 1 17 और 1 1 कितना 18 हो गया, 10 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस कितना 1 और 1 वाला 2, ठीक है। टोटल जोड़ोगे तो आयत की संख्या कितना आ गया बाबू, टोटल 18 आ जाएगा। तो ये आपका 18 हो गया आंसर। ऐसे बनाना था, मैंने जो भी होमवर्क दिया था, भले देखने में ऐसा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन पूरा टोटल वही ट्रिक अप्लाई किया हूं जो ट्रिक आपको मैंने बताया था। इतना आसान होता है, आपको ऐसा ही हर एक फिगर में ट्रिक अप्लाई करना है, उसी मेथड से बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं। मैंने बताया था ऐसा फिगर बताया था ना आपको, ऐसा फिगर रहेगा तो आपको करना क्या है, ऐसा फिगर में, ठीक है, त्रिभुज ज्ञात करना है अपने को। तो मैंने बोला था 1 2 3 4 कितना पार्ट है, 4 पार्ट है, तो 4 का 2 में गुना कर देना तो 8 होगा। तो देखें यही वाला फिगर यहाँ पे है, इसमें कितना होगा 8, इसमें कितना 8, इसमें कितना 8, ठीक है। तो 8 गुने 3 3 की कितना हो गया 24 तो हो गया कंप्लीट। और देखें कुछ हिडन भी बनते हैं, मैंने बोला था जो लाइन कॉमन रहेगा ना, 2 फिगर को जोड़ने के बाद जो लाइन कॉमन हो जाता है, ए वाला और ए वाला जुटा है, कॉमन लाइन पर 2 को बनते हैं त्रिभुज। वो कैसे, तो देखें ए वाला ऐसे बन गया और फिर ए ऐसे बन गया। मैंने तो बोला था आंख मूंद के कॉमन लाइन रहेगा तो आपको 2 बना देना है, तो इस पे भी 2 बनेगा, ये भी कॉमन लाइन है तो इस पे भी 2 बनेगा। कहाँ से इस पे बनेगा, तो ये ऐसे और ए वाला ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, तो 2 और 2 4 और हो गया, ठीक है, 4 और हो गया। एक ऐसा है हिडन है, ठीक है, हिडन है, हिडन त्रिभुज है। इसके बाद देखें यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ये वाला देखो एक और बन रहा है बहुत बड़ा, ठीक है, यहाँ पे एक और बनेगा, ठीक है, ये भी हिडन ही होगा, ये भी हिडन त्रिभुज होगा।
हिडन होगा। टोटल कितना हो गया 24 4 28 हो गया 29 त्रिभुज होगा। त्रिभुजों की संख्या टोटल कितना 29 आपका आंसर। चले अब इसमें आ जाते हैं। इसमें भी यही फिगर है बाबू, देखो ना इसमें 8 बनेंगे ना। मैंने बोला ऐसा फिगर कहीं भी रहेगा जितना पार्ट उतना त्रिभुज, 1 2 3 4 4 पार्ट उसका दुगना, 4 दूनी 8 त्रिभुज होंगे। वही चीज इसमें करना है। अब देखो ये वाला वही है, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, तो 8 चौके 32, 8 गुने 4 32 तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा। चलें इसके बाद हिडन, मैंने बोला कि जो कॉमन लाइन रहता है ऊपर 2 हिडन बनता है। ये देखो कॉमन लाइन है, वो कैसे कॉमन, तो ये 2 फिगर को मिलाने के बाद, क्योंकि ए वाला फिगर में भी ये कॉमन है, ए वाला फिगर में भी ये कॉमन है, तो 2 इस पे बनेगा, ये भी कॉमन है, इस पे भी 2 बनेगा, ये भी कॉमन है, इस पे भी 2 बनेगा। ये वाला लाइन कॉमन है ना, ये वाला लाइन कॉमन है ना, तो 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6 और हिडन हो गया। 6 कितने हो गए हिडन हो गए। कौन कौन है यदि आपको बताना चाहें, ये देखें ए वाला 2 में एक ऐसे बनेगा, ए वाला, फिर ए ऐसे बनेगा, ए वाला, इसमें ए ऐसे बनेगा, ए वाला, और फिर ए ऐसे बनेगा, ए वाला। फिर इसमें चलोगे, इसमें तो इसमें चलोगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ए वाला, और फिर ए ऐसे ऐसे चलोगे तो ए वाला। 2 2 4 2 6 हो गया। अब देखो इसके साथ में और है, ये देखो यहां से चलेंगे ऐसे, ए वाला, ये ऐसे है ना, ऐसे, ये हिडन है, हिडन है, इसको एक हो गया। और उसके बाद इधर से जब है, ये इधर से हिडन है, इधर से हिडन है, तो ये भी तो होगा ना, एक 2 हिडन हो गए ना। यहाँ पे ऐसे वाला, ये देखें यहाँ से ऐसे, यहाँ पे भी एक हिडन होगा। उसके बाद फिर देखें ये वाला, ये भी एक दिखाई दे रहा ना, ये दिखाई दे रहा ना। मैंने हिडन कितना निकाल दिया यहाँ पे 3, 1, और यहाँ पे 1 बने थे, एक ये हो गया, और कितना मैंने ड्रा किया था ना, देखो एक ऐसे वाला, हाँ एक यहाँ लिखा 2 हो गया, और फिर एक ऐसे वाला यहाँ लिखा 3 हो गया, 3 और हिडन हो गया। तो टोटल को ऐड कर लेते हैं, 32 और 6 38, 38 और 3 कितना हो गया 41। टोटल कितना हो जाएगा 41 त्रिभुज होगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया 41 हो गया। हिडन पर आपको ध्यान देना है, हिडन कैसे होते हैं, 2 फिगर को मिलाने के बाद हिडन हो जाते हैं, उस पर ध्यान देना है। चलें अब आप देख रहे होंगे ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर में कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे कि 8 बनेगा, इसमें भी 8 बनेगा, इसमें भी 8 बनेगा, इसमें भी 8 बनेगा। क्यों बनेगा, तो तुम बोलोगे कि ऐसा वाला फिगर को आपने 4 बार जोड़ तो दिया है, ए और ए, ऐसा वाला फिगर जुटा है ना, ये 4 बार ऐसे कर दोगे तो ये जुट गया है। ये देखो ना, तुम कर दो ना ऐसे, देखो यही वाला तो फिगर है, ऐसा ही तो है, ये वाला फिगर जुटा हुआ है। तो इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, ठीक है। तो 8 चौके 32, 32 तो कंप्लीट हो गया, 32 त्रिभुज तो कंप्लीट हो गया, 32 कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हिडन देखेंगे, ए फिगर और ए फिगर को मिलाने पर, ए वाला कॉमन लाइन है तो इस पे 2 हिडन बनेंगे। ए फिगर और ए फिगर को मिलाने पर ए वाला कॉमन लाइन है तो इस पे 2 हिडन बनेंगे। ए फिगर और ए फिगर को मिलाने पर ए वाला लाइन कॉमन है तो इस पे 2 हिडन बनेंगे। ए फिगर और ए फिगर को मिलाने के बाद ए वाला लाइन कॉमन है तो इस पे 2 हिडन बनेंगे। कैसे बनेंगे एक में बता देते हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। चलें ए ऐसे चलो, एक हिडन हो गया ना, फिर यहाँ से ऐसे चलो, ये 2 हिडन हो गया ना, ए वाला लाइन पे, ए लाइन पे 2 हिडन हो गया। उस प्रकार से सब लाइन पे बनेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हिडन और हो गए, ठीक है। 32 और 8 कितना हो गया, 32 और 8 40 हो गया आपका, 40 हो गया त्रिभुज। उसके साथ में देखें, अब देखना ये है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये एक बड़ा, तो ऐसा 4 बनेगा, एक इधर से और एक इधर से, ये 2, और फिर यहाँ ऐसे चलेंगे तो एक इधर से, और फिर यहाँ ऐसे चलेंगे तो एक इधर से, ये 4 बना, चारों कॉर्नर पर 4 हिडन, ठीक है। 2 एक यानी कि 4 हिडन बना है, ठीक है। ये देखो ना, ऐसे चलोगे तो एक बनेगा ना जिसका शीर्ष ए होगा, और ऐसे चलोगे तो एक बनेगा ना जिसका शीर्ष ए होगा। उस प्रकार से 4, तो इसमें 4 और ऐड होंगे, 4 ऐड करोगे तो 32 और 8 40, 40 और कितना हो गए 44 त्रिभुज होगा। इस फिगर में 44 त्रिभुज होगा। इस टाइप सबसे पहले मैं बताता हूँ टाइप 8 जो है ना, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। सब जगह रेलवे में भी, एसएससी में भी, इसको एकदम बिल्कुल आपको एकदम जबरदस्त देखना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसका ट्रिक भी बताऊंगा, और आप याद कर सकते हैं तो याद करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको हर हाल में करना ही करना है। देखें यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार का फिगर है, यहाँ से देखेंगे आप, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये देख रहे हैं ना आधार वाला, इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, 1 2 और 3 होगा, इधर भी 3 होगा, 1 2 3, तीनों तरफ से 3 3, तीनों तरफ से बराबर ही रहेगा वो बेस। जब बराबर रहेगा ना तो हम बोल देंगे 1 2 3 है ना, तो n का मान बोल देंगे कि 3 है। n का मान कितना 3 है। और देखें n का मान 3 रहेगा तो त्रिभुज की संख्या 13, n का मान 4 रहेगा त्रिभुज 27, n का मान 5 रहेगा त्रिभुज 48, n का मान 6 रहेगा तो आप बोल देना त्रिभुज होगा 78, n का मान 7 रहेगा तो बोल देना त्रिभुज 108 18, n का मान 8 रहेगा तो बोल दोगे त्रिभुज 170। जैसे ये वाला फिगर देख लेते हैं, 1 2 3 4, n का मान कितना बोल देंगे 4 है तो 4 बोल देंगे,
n का मान 4 में त्रिभुज कितना 27, फट से आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन यदि ये भूल गए तो क्या होगा, उसको भी आसान तरीका मैं बता रहा हूं। तो देखें n का मान 3 है ना, तो देखिए आप बनाना सीखें। n का मान 3 है ना, तो 1 2 3 तक लिख दीजिए। लिख दिया 3 तक। चले अब क्या करना है, तो चलो एक जो शुरू वाला अंक है नीचे लिख दिया, और फिर अगला अंक को सीधे इसमें जोड़ना है 2 में। 2 और 1 कितना हो गया 3, फिर 3 को अगला 3 में जोड़ना है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। अब क्या करना है, तो यहां से जो भी जोड़ने के बाद आएगा उसको छोड़ देना है, एक अंक को, और एक अंक छोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा ना उस पर गोला लगा देना है। ठीक है, इसको अब इसको छोड़े तो इस पे गोला लगा, इसको छोड़ते तो इधर यदि अंक रहता तो गोला लगता, लेकिन अंक नहीं है तो गोला किस में लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे। अब जिसको मैं गोला लगाए हो ना उसको और इसके साथ में ऐड कर दो। 3 में गोला लगाया तो 3 को ऐड कर दिए, ये सबको ऐड कर दें तो 6 3 9 और 9 3 12, 12 और 1 13। n का मान 3 में त्रिभुज की संख्या 13, n का मान 3 में त्रिभुज की संख्या 13 आ गया आपका आंसर। चलें इस प्रकार से n का मान 4 रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी निकालते हैं। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन इसका है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। n का मान 4 रहेगा, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो n का मान 4 है, तुम बोलोगे 1 2 3 4 लिख देगा। अब चलो यहाँ एक, अब इसको अगला में जोड़ना है, अल्टरनेट करके जोड़ना है, अल्टरनेट नहीं लगातार जोड़ना है। 2 का 1 में जोड़ेंगे तो 3, 3 को 3 में जोड़ेंगे 6, 6 को 4 में जोड़ेंगे 10। अब क्या करना है, तो शुरू वाला छोड़ के अल्टरनेट पे गोला लगाना है। ये छूटा तो इसमें गोला, फिर ये छूटेगा इसमें गोला, जिसमें गोला लगा उसको जोड़ देना है। 6 को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो 6 1 7, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 3 हो गया कितना 26, 26 और 1 कितना 27। टोटल त्रिभुज की संख्या 27 है, आपका हो गया आंसर। अब इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो उसको कैसे आसानी से करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। जब n का मान देखे 4 तक बताए हैं, n का मान 6 रहेगा तो 78 कैसे आएगा उसको भी कर लेते हैं। n का मान 6 रहेगा, ऐसे लिखना 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, और 15 और 6 21। ठीक है, इसको छोड़ेंगे, गोला इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसको साथ में ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको साथ में ऐड करना है, 15 को 6 को और 1 को, 15 6 और 1 को ऐड करना है। ऐड कर लिया, ऐड कर लिया, ऐड कर लिया, दिखाई दे रहा है इधर, हाँ ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद देखें, ऐड करते हैं हम, इसको ऐड कर लें, इसको भी ऐड करें, इसमें इसको सबको ऐड कर लें, सबको ऐड कर लें, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 78, 78। n का मान 6 में 78, बिल्कुल 78 आया है, कंप्लीट हो गया होगा। चले आगे देखना, टाइप 9 में देखो, टाइप 9 देखो। इसको यदि याद करना है तो आप इससे याद कर सकते, लेकिन याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना फास्ट मैंने इतना शानदार ट्रिक बता दिया, ऐसा मिलेगा ही नहीं कहीं। चलो दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल जम के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इतना तो आपको बनता है। चलिए अब चले इसमें आ जाए, टाइप नंबर 9 का पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, तो 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज 5 त्रिभुज, 5 तो कंप्लीट हो गया ना। और देखिए ये जो बिंदु जो दिखाई दे रहा ना है, ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है, ये बिंदु, ये पांचों बिंदु पर 5 और बनेंगे, तो 5 पहले से 5 को 1 2 3 4 5 काउंट किया, और प्रत्येक बिंदु पर 5 और बनेंगे, तो 5 और 5 कितना होगा टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा 10। वो कैसे बनेंगे ये बता देता हूं मैं। देखें ए पॉइंट है ना, तो इस पे ए त्रिभुज बनेगा, हर एक पे बनेगा, देखें ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको ये वाला। ठीक है, अब ए पॉइंट पर कैसे बनेगा, तो ये ऐसे बना, हर एक त्रिभुज हर एक पॉइंट पे बनेगा। अब ए पॉइंट पे कैसे बनेगा, तो तुम बोलोगे कि ऐसे तो बनेगा, ये तो ये वाला पॉइंट है, सॉरी ये वाला पॉइंट है, तो बोल दोगे ऐसे बना, ऐसे बनाए। ए पॉइंट पे कैसे बनेगा, तो ए पॉइंट पे दिख तो रहा है ऐसे, तो पांचों पर 5 त्रिभुज बनेगा, आप कर सकते हो। चलो इसमें देख लेते हैं, इसमें 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज 5 त्रिभुज 6 त्रिभुज, 6 तो कंप्लीट हो गया। और देखो इसको बनाते कैसे हैं, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ये दोनों को ऐड करके बनाते हैं, तो 6 हो गया, और 2 को और ऐड किया था त्रिभुज, ऐसे ऐसे 2 मिलाया त्रिभुज बड़ा वाला, तो 6 और 2 टोटल कितना त्रिभुज की संख्या 8 हो गया। बिल्कुल ऐसे आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल मैं पूरा टोटल चीज क्लियर करके आपको चलना है आगे। ठीक है, इसके लिए आप मेरे चैनल को, आप लोग से यही आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें आप। मैंने बताया 9 टाइप बता दिया है त्रिभुज का। ठीक है, और टाइप 9 जितना मैंने बताया त्रिभुज का टाइप 9 उसको बिल्कुल कंप्लीट रखना, बिल्कुल पूरा बेसिक है। अब जितने भी अलग थोड़ा बहुत फिगर आएंगे सब में वही मेथड लगेगा, क्योंकि मैंने आपको जितना भी होमवर्क दिया मैंने बिल्कुल 1 2 3 कभी नहीं काउंट किया, हर एक में मैंने वही मेथड अप्लाई करके आपको जवाब दिया है। तो हर एक फिगर में वही मेथड लगता है, बस आपको कैसे करना है उस मेथड से कैसे अप्लाई करना है उसको सीखना है, जो कि मैंने सिखाया हूं। अब चलिए त्रिभुज में मैंने 3 आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये पहला होमवर्क है, दूसरा होमवर्क है, तीसरा होमवर्क है। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना सब में, ठीक है, सब में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है आपको।
संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करके आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिनका सबसे फास्ट आंसर आएगा उनका जस्ट मैं अगले वीडियो में पता के साथ में उनका नाम लूंगा, अपना पता भी लिखें, ठीक है, और उनका नाम लूंगा। जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे हैं वो आंसर बताएं तो बढ़िया लगेगा हमको, इतना मेहनत करना है। बताइए, अब इतना भी मैंने इतना पूरा टोटल काउंटिंग फिगर बता दिया। जो व्यक्ति पूरा वीडियो मेरा देख लिया होगा वो तो काउंटिंग फिगर का बिल्कुल बादशाह बन जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं, वीडियो मेरा पसंद आए तो बिल्कुल दबा के लाइक कीजिए, ठीक है, दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा दोस्तों के पास फैला दीजिए, ये चीज है। और अगला वीडियो का आप इंतजार करें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।